जो बागड़े जी ने कहा है यही सारी बातें हैं। मैं इसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहूँगा कि भारत सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान के 99% जनता संघर्ष के मैदान में कूद पड़ी है। अभी देश भर का 75 से 80 करोड़ किसान और 45 करोड़ मजदूर, जिसमें असंगठित क्षेत्र के 37 करोड़ मजदूर हैं, जितना भी काम होता है सरकार का वो सब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से कराया जाता है। केवल 8 करोड़ लगभग सरकारी कर्मचारी हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सुविधा है, लेकिन इन लोगों का कोई वेज बोर्ड नहीं है। 2018 से आंगनबाड़ी के लिए 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया। 18 से लेके ये 26 है, अगस्त का महीना, 8वां महीना। इस 8 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई, लेकिन इनको अपनी जेब से ज़्यादा पैसा देके बाजार से सामान खरीदना पड़ता है। सरकार जरा भी इसके लिए चिंता नहीं करती। इनकी संख्या 27 लाख है और इनसे बहुत कम पैसा मिलता है आशा वर्कर को और मितानी लोगों को। तो मध्याह्न भोजन के लोगों को वो 2200 रुपये पर वो लोग काम करती हैं। इनको तो 10,000 रुपया मिलता है, लेकिन उन लोगों को 2200 रुपया मिलता है, उस पर उनको काम करना पड़ता है। मार्केट तो सबके लिए एक जैसा है। किसानों को जो 13 महीने आंदोलन हुआ, उसके बाद जिन शर्तों के ऊपर वो आंदोलन समाप्त किया गया, वो शर्तें एक भी पूरी नहीं हुई। आज भी कृषि का पूरा निजीकरण करना और अभी अमेरिका के साथ जो ट्रेड समझौता हुआ है, व्यापार समझौता हुआ है, उसमें ऐसे सब सामान भारत में आने की पूरी छूट दी गई है अमेरिका के लोग सरकार को और वहाँ की जनता को, जिससे यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए किसान, मजदूर, तमाम संगठन, विद्यार्थियों का अभी जो आंदोलन चला आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, और झुकना पड़ा, शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा। तो ये सारी स्थिति बतला रही है। आने वाले दिनों में 6 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर दसियों लाख लोग जमा होने जा रहे हैं। 6 अक्टूबर को एक दिन का आंदोलन होगा, जो उसी जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में, जहाँ पर भी सरकार इजाज़त देगी। अब तो सरकार इजाज़त देना बंद कर रही है, लेकिन आंदोलन बंद नहीं होगा। इसी छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले के अंदर हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को कह दिया एसपी ने कि आपको कोई परमिशन नहीं है। बहसबाजी हुई, उनको कहा जेल के अंदर डाल देंगे, उन्होंने कहा डाल दीजिए। फिर तकलीफ सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है, लेकिन जनता जब उसका विरोध करती है तो आंदोलन करने के लिए उसको परमिशन नहीं दिया जाता और राहत नहीं दी जाती। तो दिनों दिन आने वाले दिनों में लड़ाई बहुत तेज होगी और हम लोग जीतेंगे, ये सरकार हारेगी। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा नाम गजेंद्र झा, मैं सीटू का रिटायर्ड सचिव मंडल सदस्य हूँ।